जय श्री राम दोस्तों। आज मैं महाभारत के पात्र शकुनी के बारे में बताने जा रहा हूँ। शकुनी की टांग, क्या वो बचपन से ही अपाहिज था या लंगड़ा था, या फिर उसकी टांग किसी ने तोड़ दी थी? आज शकुनी के बारे में जिक्र करते हैं। बड़ी अच्छी कहानी है, बड़े ध्यान से सुनना दोस्तों, अंत तक जुड़े रहना। अगर आप अपना ढंग से इतिहास जानते हो तो ये कहानी शुरू होती है हस्तिनापुर से। हस्तिनापुर में सभी ने नाम सुना होगा भीष्म पितामह का। बड़ा ताकतवर योद्धा, शक्तिशाली, पूरे संसार भर में उसके सामने कोई बोलने लायक नहीं था, ना लड़ने लायक था। और आपने नाम सुना होगा धृतराष्ट्र और पांडु का। पांडु के शादी के लिए रिश्ते आ रहे थे, लेकिन पांडु छोटा था। इधर धृतराष्ट्र के लिए एक भी रिश्ता नहीं आ रहा था शादी के लिए। तो भीष्म पितामह ने बड़ा दिमाग लगाया कि धृतराष्ट्र की शादी किससे करनी चाहिए, कोई समझदार सी लड़की हो। तब धृतराष्ट्र के दिमाग में आया कि गंधार नरेश में गंधारी है, बड़ी भगतनी है, शिव की बहुत बड़ी भगत गंधारी। धृतराष्ट्र के लिए उसकी शादी करवाएंगे। तब भीष्म पितामह कूच करते हैं, जाते हैं गंधार नरेश, गंधार देश में, जो अभी अफगानिस्तान में है। वहां पर जाने के बाद वो गंधार नरेश को बोलते हैं कि गंधार नरेश, मुझे आपकी पुत्री का रिश्ता चाहिए अपने पुत्र के लिए, धृतराष्ट्र के लिए। लेकिन भीष्म पितामह इतने शक्तिशाली होते हैं, उसके सामने कोई ना नहीं कर सकता, क्योंकि सबको पता अगर ना करोगे फिर भी ये लेके जाएगा। तो वो गंधारी को लेकर के हस्तिनापुर आ जाते हैं और उसकी बड़ी धूमधाम से शादी धृतराष्ट्र से कर दी जाती है। शादी होने के बस कुछ सालों बाद या कुछ समय के बाद भीष्म पितामह को पता लगता है कि गंधारी मांगलिक है, लड़की मांगलिक है। उसे बड़ा क्रोध आता है, इतना क्रोध आता है उसे कि वो अंदर से आग उबला हो जाता है। तो गुस्सा आने के कारण भीष्म पितामह ने उसके पूरे परिवार को निमंत्रण दिया। पूरे परिवार को निमंत्रण दिया भीष्म पितामह ने गंधार नरेश के, जिसमें शकुनी था, उसके चाचा, ताऊ, बाबा, ताई, मामा, फूफा, सभी को निमंत्रण दिया। और वो बड़े खुश हुए, यार हस्तिनापुर से हमारा निमंत्रण आया, बड़ी सेवा होगी, भाव होगा, चलो। भीष्म पितामह ने सारा परिवार बुला लिया, A to Z सारा परिवार पहुंच गया वहां पर हस्तिनापुर। हस्तिनापुर में आते ही भीष्म पितामह को तो अंदर से गुस्सा था बहुत ज्यादा। उसने आते ही सबको जेल के अंदर डाल दिया कि मुझे सच्चाई नहीं बताई, और कुछ बताया नहीं उनको, चुपचाप जेल में डाल दिए। और डेली सिर्फ एक मुट्ठी चावल देता था, पके हुए मुट्ठी, एक चावल उन 50-60 लोगों को। उन 50-60 लोगों को डेली एक मुट्ठी चावल, उस 50-60 में से सभी को थोड़ा थोड़ा मिलता था, जिसमें भूख के कारण वो सब मरने लगे जेल के अंदर, सब जेल के अंदर मरने लगे। तब उन्होंने दिमाग लगाया, यार हमारा आने वाला राजकुमार कौन है, ऐसे तो सभी मर जाएंगे, फिर गंधार को कौन संभालेगा। तब सब ने दिमाग लगाया कि शकुनी है गंधार का राजकुमार आने वाला, तो क्यों ना हम शकुनी को, जो थोड़े चावल आते इतने से डेली एक मुट्ठी भर, क्यों ना हम शकुनी को खिला दे, जिससे कम से कम ये तो बचेगा। ऐसे करते करते कई दिन गुजर जाते हैं, बहुत सारे सदस्य मर जाते हैं शकुनी के, जेल के अंदर ही सड़ के भूखे। लेकिन शकुनी का पेट भर जाता था उससे। एक दिन भीष्म पितामह युद्ध में चले जाते हैं, और युद्ध में पता नहीं कितने दिन तक वो रहते हैं भीष्म पितामह। उसके बाद वो लौट के आते हैं तो पूरा परिवार, खानदान खत्म। सिर्फ रह कौन जाता है? रहता है सिर्फ शकुनी और शकुनी का बाप गंधार, ये दो जिंदे रहते हैं। तब शकुनी के बाप ने इतना पता था कि ये मेरा बेटा शकुनी बड़ा अय्याश आदमी है,
यहाँ से निकलते ही, जेल से निकलते ही ये ना अय्याशी में डूब जाएगा, दारू शराब कबाब हर चीज़ में, सब भूल जाएगा कि तेरा खानदान किसने ख़त्म किया। तब उसने शकुनी को बुलाया, बेटा यहाँ, शकुनी मैं तेरे को एक शक्ति दूंगा, ताकत दूंगा, एक मेरे पास आ। शकुनी बड़ा खुश होकर जाता है, बोलो पिताजी मुझे कुछ ताकत दो। अब ठीक है बेटा। शकुनी के बाप भी मरने वाला था, लेकिन उसने एक शक्ति भरी, एक ताकत, पूरी शक्ति अपनी भर ली, एक पैर में एक टांग में। और शकुनी को बोला मेरे सामने खड़ा हो जा बेटा, बिल्कुल सामने, मेरे पैर के सामने खड़ा हो जा, तेरे को शक्ति दूंगा मैं। तब शकुनी के बाप ने एक पैर में जितनी ताकत थी शरीर का, एक पैर में भर के शकुनी का पैर पे धे के मारी। शकुनी का पैर टूट गया और शकुनी रोने लगा, बापू मर गया, ये क्या कर दिया आपने, मेरा पैर तोड़ दिया, ये क्यों किया। तब शकुनी के बाप ने एक बात बोली थी, बेटा तू यहाँ से निकलते सब भूल जाएगा, लेकिन जब तू लंगड़ा के चलेगा ना, तेरे को याद रहेगा कि तेरे खानदान का नाश किस प्रकार से हुआ, और तू भूलेगा नहीं। और मेरे मरने के बाद मेरे शरीर में जो हड्डी है उनके पासे बनाना। तो दोस्तों ये स्टोरी देखो शकुनी की टांग उसके बाप ने तोड़ी थी, उसके बाप ने। और जो शकुनी का बाप था, उसकी हड्डी जो उसके हाथ में पासे रहते थे ना, जिससे वो आज तक हारा नहीं, बिल्कुल भी शकुनी का रिकॉर्ड आज तक वो हारा नहीं पासों में, जो भी उसके सामने आया उसके बाप की हड्डियों के थे, वो आशीर्वाद दिया था उसके बाप ने। और शकुनी देख लो, लंगड़ा के कारण कुछ भूला नहीं, सारे कुनबे का मतलब कौरवों का नाश कर दिया बिल्कुल। तो दोस्तों ये थी शकुनी की एक अच्छी कहानी, जिससे आज आप सभी रूबरू हुए। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो आगे भी शेयर करें, जिससे लोगों को हमारे अपने इतिहास के बारे में पता लगे। जय श्री राम।